हमारे घर के सामने वॉशरूम करते हैं मार्केट वाले सारे के 20 बार रोका, नहीं तो हमारा ही वॉशरूम है बात, उसी का दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं। और 20 बार इनको कहा है, सामने भाभी भी बैठे हैं उन्होंने, तो कई बार तो कुछ हाथ में लिया होता था जो वॉशरूम करने आते थे ना। सिर्फ ये नाम के लिए जी बनवा रखा है क्या? हम खुले में शौच करें जी, कहाँ जाएं जी? हैं, जिससे बीमारियां फैलेंगी, प्रदूषण फैलेगा जी। आप जी कहते हो साफ सफाई रखो जी, ये 15-20 दिन से बंद हो रहा है जी। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत समय पहले प्रधानमंत्री मोदी के दरवाजा बंद मुहिम के तहत देश भर में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए थे ताकि खुले में शौच करने से रोका जा सके। उसी तर्ज पर रोहतक में भी दर्जनों शौचालय बनाए गए, लेकिन अब लगता है कि दरवाजा बंद मुहिम का नाम पर्दे में शौच करने के लिए नहीं, बल्कि असलियत में सार्वजनिक शौचालय बना ताला जड़ दरवाजा बंद रखने के लिए था। जी हाँ, शहर भर में आधे से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय पर हर समय ताला लटका रहता है और जो थोड़े बहुत खुले हैं उनमें सफाई नहीं रहती और कई मीटर दूर तक दुर्गंध आती है। तो इसी के मद्देनजर आज हम पहुंचे हैं रोहतक के गांधी कैंप में। गौरतलब है कि त्योहारों के सीजन के चलते ग्राहकों की भीड़ हर समय लगी रहती है और दुकानदारों को भी शौच के लिए अपनी दुकानें छोड़कर दूर जाना पड़ता है और सभी दुकानदार गलियों में खुले में जाकर शौच करते हैं, जिसके कारण वहां के गली वाले भी बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि हम इस बात की शिकायत बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो आइए अब जानते हैं कि इस बात पर स्थानीय निवासियों और दुकानदारों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनू सईद है जी। जी, कब से बंद है शौचालय? ये जी कम से कम जी 20 दिन हो गए जी बंद हो गए। तो क्या समस्याएं? ये समस्या यही है जी, हम दुकानदार परेशान है, रेडी वाले भी परेशान है जी। मेरी ये शॉप है जो सोनू जूस के नाम से जी, हमने 4 लड़के रख रखे हैं जी। अब ये लैंड पास जाते हैं बाथरूम करने के लिए। हम जी अपनी दुकानदारी करें या इनको जो है बाथरूम करने के लिए उनको छुट्टी दें भेजने के लिए? जो जाता है 1 घंटे के बाद आता है जी। ऐसे रेडी वाले जितने भी हैं सारे ये परेशान है, दुखी है जी। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं जी, इसका ताला खुलवाइए जी। सिर्फ ये नाम के लिए जी बनवा रखा है क्या? हम खुले में शौच करें जी, कहाँ जाएं जी? हैं, जिससे बीमारियां फैलेंगी, प्रदूषण फैलेगा जी। आप जी कहते हो साफ सफाई रखो जी, ये 15-20 दिन से बंद हो रहा है जी। आपने कंप्लेन करी किसी को इसकी? बहुत जी सारे बाजार वाले हैं जी। कंप्लेन क्या, कई बार ये देखा ताला बंद पड़े हैं, सारे बंद रहते हैं। अब हम अपना काम करें, हम अपने काम करें बाबूजी, हम किसके पास जाएं? हमारी कोई सुनवाई हो रही है? हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं जी। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि दिक्कत हो रही है कि पेशाब के लिए हमें काफी दूर जाना पड़ता है। कितने दिन से बंद है? ये हो गए 15, ये लोग कह रहे हैं 15-20 दिन। मैं तो बाहर जा रहा था, 5-6 दिन से देखा है बिल्कुल बंद पड़ा था, बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी। जो नगर निगम ने एक लड़का भी रखा हुआ होगा कोई ना कोई, तो वो कहाँ है? वो तो आ ही नहीं रहा और उसको लालच भी है। यहाँ रेहड़ियाँ 3-4 खड़ी करके गेट के सामने खड़ी, और किराया भाड़ा भी लेता है, घर की सब्जी भी ले जाता है। वो अच्छा, वो किराया लेता है आप लोग? किराया भी लेता है और सब्जी भी ले जाता है घर से। हाँ जी, ये उसकी प्रॉपर्टी है? मतलब अब ये तो आप है तो गवर्नमेंट की। क्या नाम है लड़के का? क्या नाम है लड़के का? ये पहले तो था पवन, वो तो वहाँ से चला गया, दूसरे की डिप्टी लगाई गई थी यहाँ। कितना टाइम हो गया उस लड़के को आप लोगों से पैसे लेते हुए या रेडी खड़े करने की? उसको हो गया कम से कम महीना 1.5 महीना तो हो ही गया होगा। ये तो 50 रुपए रेडी के लेता है। हाँ जी, एक रेडी के 3 रेडियाँ खड़ी कराता है। वो पूछ के बताता है, क्योंकि मैं पहले तो पमन था, अब दूसरा आ गया। 50 रुपए लेता है हर एक रेडी के पास। डेली के 150 रुपए वो लेके जाता है। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली के। यहाँ पे सफाई भी नहीं होती, सफाई भी नहीं होती, बाथरूम भी बंद रहता है। हाँ जी, हाँ जी। या ग्राह खड़े, या गाह खड़ा है ना, तो उसको भी बदबू आएगी। घर की आप कह रहे हो सब्जियाँ भी ले जाता है? हाँ जी, हाँ जी, अपने घर के लिए सब्जियाँ फ्री ले जाता है? फ्री ले जाता है, पैसे नहीं लेके जाता ना थैले। तो आप लोगों ने कंप्लेन करी इस बात की? मेरी बात सुना आप, वो किससे करें? क्योंकि 2-4 टमाटर यहाँ से उठा लिए, 3-4 प्याज यहाँ से उठा लिए, घर की सब्जी यहाँ से उठा ली, वो थैला भर गया, वो लेके चले गए। विजय कुमार। तो कब से बंद है ये शौचालय है? यही 20 दिन हो गए। अच्छा, तो क्या क्या समस्या है जो ये आपके समस्या सामने? यही वो कह रहे हैं यहाँ हड़ताल चल रही है इनकी, जी, हड़ताल कर्मचारियों की। यहाँ बहुत दुखी हैं ये सारे बाजार वाले। जी। हाँ जी, ये इससे जो स्कूल में बढ़ते ही स्कूल लड़कियों का जबरदस्ती बढ़ते ही। और बोलो। हाँ जी, मेरा नाम प्रवीण है। क्या दिक्कत क्या है यहाँ पर? हमारे को ये दिक्कत है, यहाँ पर वॉशरूम यहाँ पे आते हैं हमारे घर के पास। यहाँ पे क्या सार्वजनिक शौचालय यहाँ पे बने नहीं हुए? साथ में बना हुआ है, वो छोड़कर यहीं पे ही आते हैं। ऐसा क्यों? क्यों आते हैं वो छोड़कर? क्यों? वहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है? हाँ जी। कब से? काफी दिन हो गए।
तो आप लोगों ने यहाँ पे रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं रोका उनको, लेकिन वो कहते हैं वो बंद है तो हम कहाँ जाए। तो आप लोगों ने इस बात की कंप्लेंट करी? हाँ जी की कहाँ थी, पर करी थी? हमने इसे नगर निगम में करी थी। तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिला वहाँ से, क्या पाया गया था? हाँ, उन्होंने कहा नहीं हम रोक देंगे, वो खुल जाएगा, लोग खुल जाएगा। टाइम पहले कंप्लेंट करी थी? हो गया महीना डेढ़ हो महीना गया। डेढ़ हो गया आप लोगों ने कंप्लेंट, मतलब काफी टाइम से ये सब हो रहा है? हाँ जी काफी टाइम तो से हो आपने रहा है। यहाँ के जो एमसी है उनको करी थी कंप्लेंट? हाँ जी एक बार की थी। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हमने शौचालय बनाए वहीं पे करेंगे वो। तो हो गया ठीक? नहीं हुआ, नहीं अभी भी हुआ। आते हैं? हाँ जी तो अभी भी आपने आते दोबारा हैं। उनको बताया? हाँ जी गए थे, फिर क्या बोले वो? फिर वो मिले ही नहीं थे हमारे को वैसे भी। क्या नाम है आपका? मैम सोनिया। तो मैम जो- ये हमारे घर के सामने वॉशरूम करते हैं मार्केट वाले सारे के, 20 बार रोका, नहीं तो हमारा ही ये वॉशरूम है बाहर, उसी का दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं। और 20 बार इनको कहा है, सामने भाभी भी बैठे हैं उन्होंने, तो कई बार तो कुछ हाथ में लिया होता था जो वॉशरूम करने आते थे ना, तो हम कई बार रोकते भी नहीं थे। हमारा तो यहाँ बैठना ही मुश्किल हो गया सामने, इतना कूड़ा भी होता है यहाँ पे। पहले नाला था, 20 बार हम कह चुके हैं, यहाँ वॉशरूम मार्केट में है तब भी नहीं जाते वहाँ पे, यहीं पे आते हैं। मार्केट में कितने वॉशरूम बने हुए हैं? मैम ये बना हुआ सामने ही, मतलब पीछे बना हुआ है? हाँ बना हुआ वहाँ है। क्यों नहीं और जाते? 20 आप बार लोगों ने हमने भी पूछा? कहा है कि आप वॉशरूम वहाँ जाओ, लेडीज भी कई बार आ जाती हैं यहाँ पे। मेरा नाम विशु गब्बा है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 4-5 दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे घर के पीछे ही सभी शौच करके जाते हैं यहाँ पे। कितनी बार, कम से कम मैंने 5 बार तो मना कर चुका हूँ हर किसी को। दिन में कम से कम 50 बंदा यहाँ पे आके बाथरूम करके जाता है, क्योंकि पीछे वॉशरूम का बाथरूम का ताला लगा हुआ है। कौन आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे पीछे मार्केट वाले सभी यहीं आके बाथरूम, मंडी वाले सभी यहीं आके बाथरूम करके जाते हैं। मैंने काफ़ी बार 1 घंटे में मैं कम से कम 7 बंदों को मना कर चुका था। अब इससे ऊपर तो किसी को मना करूं, कोई मेरे को ऊपर मार जाएगा या कुछ कर जाएगा तो कौन उसका जिम्मेवार होगा। आप लोगों ने कंप्लेंट करी आगे? कंप्लेंट मैंने किसी को नहीं की, क्योंकि एमसीबी क्या करेगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसको ताला लगा हुआ है। वो उन्होंने जो इन्होंने दरवाजा बंद की, इन्होंने अभियान चलाया हुआ है, वो तो उनकी तरफ से है, तो इसमें हमारे एमसी साहब भी क्या करेंगे। लेकिन ये स्कीम जो है, कम से कम इसका दरवाजा तो ओपन किया जाए कि मार्केट वाले भी अच्छे से शौच कर सकें। और अगर बात ये है कि अगर ताला खुला होता है तब भी कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट के जो यहीं आके शौच करके जाते हैं, किस को हम मना करेंगे। मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमारी परमिशन मिले कि हम यहाँ पे दीवार खड़ी कर दें। जी आपके वार्ड में जो है यहाँ पे मार्केट वाले हैं, मंडी में एक शौचालय है, उनका कहना है कि ये लगातार 20 दिन से बंद है, तो क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये 20 दिन से तो बंद नहीं है, लगभग इसको 10 दिन हो गए हैं, क्योंकि जो कंपनी शौचालय की व्यवस्था को संभालती थी, पार्कों की व्यवस्था को संभालती थी, उनका ठेका जो है वो ख़त्म हो चुका है। उस वजह से ये अव्यवस्था हुई है। तो मैंने इस मामले में, जब मेरे को पता चला कि इस शौचालयों को ताले लगा दिए गए हैं पूरे रोहतक शहर के अंदर, उसमें मेरी वार्ड के भी शौचालय आते हैं, तो मैंने तुरंत माननीय मेयर साहब जी से, माननीय सीनियर डिप्टी मेयर साहब जी से और माननीय कमिश्नर महोदय जी से मैंने तुरंत बात की। कमिश्नर महोदय जी ने कहा कि हम इसका टेंडर लगा रहे हैं और टेंडर लगाने के बाद इनकी व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। हम वो टेंडर लगाएं, अच्छी बात है, परंतु मैंने कमिश्नर महोदय जी से ये कहा, जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होती तब तक आप कंपनी को बोलो इसको चलाए, ताकि ये जो अव्यवस्था हो या लोगों को जो परेशानी आ रही है, निगम ने इतने पैसे लगा करके अच्छे अच्छे शौचालय बनाए हैं, लोगों की सुविधा के लिए बनाए हैं, अगर ताले ही लगने हैं तो हमें शौचालय बनाने का उसका फायदा क्या हुआ। तो इसलिए मैंने कमिश्नर महोदय से यही कहा था कि आप जब तक, या तो कंपनी जो चला रही है उसको 2-4 महीने के लिए एक्सटेंड कर दो, अगर नहीं करना तो उसकी व्यवस्था करो। ये निगम का काम है, ये कमिश्नर का काम है, इसको क्या करना है। परंतु जन सुविधाएं हमें चाहिए, वो जन सुविधाएं जो मिल रही हैं लोगों को, उससे लोग वंचित न रहे, हमारा ये है। साथ ही डॉक्टर साहब, शौचालय के सामने रेडियां खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत भी होती है वहाँ पे, तो क्या वहाँ से वो रेडियां हट सकती है, ऐसा कुछ प्रावधान हो सकता है? देखो ऐसा है, ये सब्जी मंडी है, क्योंकि मेन सब्जी मंडी है ये गांधी कैंप की, यहाँ रेडियां लगती हैं, यहाँ छोटे छोटे मजदूर हैं, घरों के हमारे परिवारों के लोग हैं जो यहाँ करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, 200, 300, 400 रुपये बेचारे कमा के घर बच्चों की परवरिश करते हैं। बाकी मैंने एक फुटपाथ भी बनाया हुआ है ताकि वहाँ लोगों को चलने के लिए, लोगों ने वहाँ कब्जे कर रखे हैं फुटपाथ पे। कई बार तो ये होता है कि लोग फुटपाथ से भी नीचे आ जाते हैं और उससे लोगों को दिक्कत होती है। मैंने कितनी बार कहा, इन लोगों को समझाया है, भाई आप खाओ कमाओ, परंतु आप लोगों का भी ध्यान रखो, जनमानस का भी ध्यान रखो, लोगों के आने जाने की सुविधा है, उससे बाजार में भीड़ होती है, भीड़ की वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है, आम पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, लोगों के साथ बाइक होती है, एक्टिवा होती है, उसमें बैठ कर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उनसे अपील की थी
पर कहीं तो मान जाते हैं और कहीं वही बात है, कहीं लोग डंडे के यार हैं जी। इसी सिलसिले में जब हमने वहां के एमसी राधेश्याम डल जी से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि ठेकेदार का टेंडर खत्म हो चुका है, जिसके चलते शहर के सभी शौचालय बंद पड़े हैं। इस मामले में वो निगम के अधिकारियों से भी बात कर चुके हैं। जल्द ही समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आपको बता दें कि हमारी खबर का असर ऐसा हुआ कि जो शौचालय पिछले काफी दिनों से बंद पड़ा था, उसे हमारी खबर बनाते बनाते ही चंद मिनटों में खोल दिया गया। अगर आपके इलाके में भी किसी तरह की कोई समस्या है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप हमें 8950895036 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल भूमि है आपकी आवाज। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।